दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसी हवेली के बारे में सुना है जहां जाने वाला जिंदा वापस नहीं आया? आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो धीरे धीरे इंसान से कुछ और बन गई। और अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इस वीडियो को अकेले मत देखिएगा। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियां। ये कहानी है साल 1988 की। एक छोटे से कस्बे में रहती थी माया। उम्र सिर्फ 21 साल। माया बहुत शांत, सीधी और मासूम लड़की थी। उसकी मां की मौत बचपन में ही हो चुकी थी और उसके पिता शराब की लत के शिकार थे। एक रात माया के पिता बिना कुछ बताए घर से निकले और फिर कभी वापस नहीं आए। माया ने उन्हें हर जगह ढूंढा, पुलिस, रिश्तेदार, गांव, शहर, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सबने मान लिया कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और माया पूरी तरह अकेली पड़ गई। कुछ महीनों बाद उसके मामा ने उसकी शादी अपने जान पहचान के एक परिवार में कर दी। माया की शादी हुई विनय नाम के युवक से। शादी के बाद माया रहने लगी एक बहुत पुरानी हवेली में। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन अजीब तरह से हमेशा खामोश रहती थी। दिन में सब ठीक लगता था, लेकिन रात होते ही हवेली का माहौल बदल जाता था। कुछ ही दिनों बाद माया को रात में किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगीं, कभी छत पर, कभी आंगन में। लेकिन जब वो देखने जाती, वहां कोई नहीं होता। एक रात उसे साफ साफ एक औरत की आवाज सुनाई दी, मुझे यहां से निकालो। माया डर गई। उसने ये बात विनय को बताई, लेकिन विनय ने कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, ये बस तुम्हारा वहम है। धीरे धीरे माया का व्यवहार बदलने लगा। वो अकेले में बातें करने लगी, कभी हंसती, कभी अचानक रोने लगती और कई बार बस दीवारों को घूरती रहती। रात में वो बड़बड़ाती, वो मुझे बुला रही है। परिवार को लगा कि शायद पिता के गम की वजह से उसकी हालत खराब हो रही है। एक दिन हवेली की सफाई करते वक्त माया को एक बंद कमरा मिला, जिस पर सालों से ताला लगा था। और अजीब बात यह थी कि उसी कमरे से उसे रोज आवाजें आती थी। एक रात बिना किसी को बताए माया ने उस कमरे का ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही उसके होश उड़ गए। कमरे की दीवारें काली थीं, जमीन पर सूखा हुआ खून और बीच में एक काली पत्थर की मूर्ति, जिसकी आंखें लाल रंग से रंगी थीं। मूर्ति के पास एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, ये मूर्ति भूखी है, जो इसे जगाएगा वो इसका होगा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मूर्ति से जोर जोर से सिसकियों की आवाज आने लगी। माया को लगा किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो और वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह माया अपने कमरे में मिली, लेकिन उस रात के बाद वो इंसान नहीं रही। उसकी आंखें लाल थीं, आवाज भारी हो चुकी थी। एक रात विनय की मां की तेज चीख गूंजी। जब सब दौड़े तो माया उनके सामने खड़ी थी, खून से सने हाथों के साथ। अब माया किसी को नहीं छोड़ने वाली थी। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं, सिर्फ भूख और नफरत बची थी। उस रात हवेली के अंदर जो हुआ उसके बारे में कोई ठीक से नहीं जानता। बस चीखें खीं, खून था और दीवारों पर पड़े हाथों के निशान। कुछ दिनों बाद जब पुलिस और गांव वाले उस हवेली में घुसे तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अलग अलग कमरों से 4 डेड बॉडीज मिली। विनय के दोनों माता पिता और एक अध जला कमरा जिसमें इंसानी हड्डियों के निशान थे। सभी लाशों को हवेली से बाहर ले जाया गया, लेकिन माया का शरीर कहीं नहीं मिला। विनय का छोटा भाई राजेश उस दिन के बाद से कहीं गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने माया को आखिरी बार हवेली की छत पर अकेले हंसते हुए देखा था। गांव वालों का मानना है कि आज भी उस हवेली में माया की आत्मा भटकती है और वो अब किसी को माफ नहीं करती। कहा जाता है कि अगर कोई भी इंसान उस हवेली के अंदर गया तो वो जिंदा वापस नहीं आया, और इसी वजह से आज तक वो हवेली वीरान और सुनसान पड़ी है, क्योंकि माया अब भी वहीं है और वो इंतजार कर रही है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप पार्ट 2 देखना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें
और मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ।